नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कर्म के आगे हर इंसान घुटने टेक देता है, परंतु ये कर्म की व्याख्या शुरू कहाँ से हुई? ये मनुष्य को कब समझ में आया कि कर्म जैसा कुछ होता है? इसके बारे में जब वेदों को खंगाला गया तो पाया गया कि ऋग्वेद के अंदर सर्वप्रथम कर्मकांड के बारे में व्याख्या करी गई थी। इसके बाद से ही सनातन धर्म के अंदर कर्म के विषय के अंदर अनेक चर्चाएं होने लगी और कर्म की प्रक्रिया ही मनुष्य को धीरे धीरे जीवन के अंदर आगे लेकर जाती रही। परंतु कालांतर में जब मनुष्य को अपने जीवन के अंदर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जगह जगह पर उसको अपने ही द्वारा किए गए प्रयत्नों के लिए विफलता का सामना करना पड़ा, तो मनुष्य के मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर कौंधा, क्या मैं अपने कर्मों का बोझ अपने साथ लेकर चलता हूँ? क्या मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? ऐसे अनेक प्रश्न हर मनुष्य को निरंतर कालांतर में परेशान करते रहे। आने वाले युगों युगों के अंदर अनेक महासंत हुए जो दिव्य और सिद्ध भी हुए। उन सभी महान संतों ने कर्म की व्याख्या बहुत ही सरल तरीके से करी कि जो तुम करते हो वही तुम पाते हो, जो तुम नहीं पाते हो वो तुम कर भी नहीं पाते हो। तब किसी एक भले मनुष्य ने एक साधु से पूछ लिया, क्या मेरे बुरे कर्म मेरा पीछा करते हैं? क्या मेरे बुरे कर्मों का कोई निवारण नहीं हो सकता? उस साधु ने कहा कि जब तुम सर्वोपरि सिद्ध संत के संपर्क में आओगे तो तुम्हारे कर्म पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में चले जाएंगे। और उस साधु ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम्हारी मृत्यु भी आती है तो वो तुम्हारे किसी न किसी कर्म के द्वारा ही रची हुई रूपरेखा होती है। उसके परिणाम के स्वरूप ही तुम्हें उस दिन उस क्षण में मृत्यु की प्राप्ति होती है। और कालांतर में तो कुछ ऐसे चतुर मनुष्य निकले जिन्होंने प्रश्न उठा दिया कि अगर मनुष्य कोई कर्म करे ही नहीं और वह अपने पुराने कर्मों को पूर्ण रूप से क्लियर कर ले, यानी कि उनका समापन कर ले, तो फिर उसकी मृत्यु तो कभी आएगी ही नहीं। दोस्तों, इन चतुर मनुष्य के चतुर विचारों का भी बहुत जल्दी समाधान मिल गया। एक बार एक महर्षि जिन्होंने साधना के द्वारा अपनी सिद्धियों के द्वारा ये जान लिया था कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों के चक्र में क्या क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों का परिप्रेक्ष्य आज के जीवन के अंदर क्या है, इसी के चलते उन्होंने अपनी सिद्धियों के द्वारा अपने आगे और पीछे के सारे कर्मों का यहीं पर निवारण कर दिया। और साथ ही उन्होंने इस भौतिक जगत के सारे कर्मों का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। वह अब अपने जीवन के अंदर एक भी कर्म जोड़ना नहीं चाहते थे जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु ना हो। इन महर्षि ने एक गांव के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और ध्यानस्थ हो गए। उनकी एक ही जिद थी कि ना तो मेरे पर किसी कर्म का बोझ है और ना ही मैं अब कोई कर्म करने वाला, अतः मैं अब अजर और अमर हो जाऊंगा। आसपास के गांवों में इस बात की खबर फैल गई और गांव-गांव के लोग आकर उन महर्षि के दर्शन करने लगे। उन लोगों ने कभी ऐसे मनुष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था जो कर्म मुक्त हो जाए, जिसके ऊपर एक भी कर्म का कोई बोझ ना हो। दोस्तों, अभी कुछ सप्ताह ही बीते थे कि एक दिन अचानक से गांव वालों ने देखा कि एक भयंकर काला सर्प उस महर्षि के सामने बैठा है। गांव वालों ने महर्षि से प्रार्थना करी कि बाबा, इस सर्प को भगा दीजिए वरना ये आपको काट लेगा। तब वह महर्षि भी अपनी जीत पर अड़े रहे कि नहीं, अगर मैं सांप को भगाऊंगा, अगर मैं उस पर प्रहार करूंगा तो मेरा एक बुरा कर्म मुझ में जुड़ जाएगा और मुझे इसको जरूर भोगना पड़ेगा। अतः उस महर्षि ने निश्चय किया कि वो सांप के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब यहाँ पर बात उस सर्प और महर्षि के बीच में बुरी तरह से ठन गई। एक तरफ सर्प बैठा हुआ और एक तरफ महर्षि ध्यानस्थ बैठे हुए, और गांव के लोग थोड़ी ही दूर पर घेरा बनाकर तमाशा देख रहे। आज गांव के लोग ये चमत्कार देखना चाहते थे कि मनुष्य के जीवन में जब एक भी कर्म नहीं रहता तब इस मानवीय देह के साथ में क्या होता है। सर्प और महर्षि के आमने सामने बैठे हुए लगभग 8 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। न सर्प वहाँ से हिलता है और न ही महर्षि उस सर्प को भगाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। तभी अचानक वहाँ से एक फकीर गुजर रहा था। वह झोला उठाए हुए फकीर भी आकर उस भीड़ का ही हिस्सा बन गया और देखने लगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। तभी दोस्तों अचानक उस सर्प ने उस महर्षि को डस लिया। इस बात पर महर्षि अपने ही देवताओं के प्रति बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इस ब्रह्मांड को आह्वान किया कि जब मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिनके द्वारा मेरे ऊपर किसी एक भी कर्म का बोझ नहीं बचा और ना ही मैं यहाँ पर कोई कर्म कर रहा हूँ, तो इस सर्प ने मुझे डसकर मृत्यु की ओर कैसे धकेल दिया। तभी वह फकीर आगे आता है और कहता है कि हे महर्षि, तुमने कर्म करना छोड़ दिया, ये 100% सत्य है, परंतु इस सर्प ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। सर्प का कर्म है डसना और इसने डस कर अपना कर्म पूर्ण किया है, भले ही यह अब इस कर्म का प्रतिफल जरूर भोगेगा। यह कहकर वह फकीर मुड़े और चले गए। दोस्तों, फकीर कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर थे। अब आपने यहाँ पर देखा कि कर्म ना सिर्फ आपके होते हैं अपितु कर्म दूसरों के भी आपके ही हो जाते हैं। यह कथा हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आप महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में कर्म की परिभाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकें। हर मनुष्य जो यहाँ पर दुख सुख के बीच में फंसा रहता है वह मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म के लेन देन में लगा रहता है। इन्हीं कर्मों की प्रक्रिया के अंदर जब वह अपने गुरु से टकराता है, अपने परमेश्वर के साक्षात्कार में आता है, तो भक्त ये चाहता है कि उसके सारे कर्म उसके ही गुरु और उसके ईश्वर के द्वारा मार्गदर्शित हों,
ताकि वह कम से कम झमेले में इस भौतिक जगत में फंसे और अपने जीवन को बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ा सके। इसमें परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी ने बहुत ही आसान तरीके से इसका खंडन किया है। महाराज जी जब भी किसी भक्त के ऊपर बुरे कर्म आते, उसके सारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते। आपको यकीन नहीं होता तो आज महाराज जी की एक ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जहाँ पर ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि बाबा किस तरह से एक भक्त को उसी के बुरे कर्मों से बचा लेते हैं। दोस्तों, ये अजीबोगरीब घटना घटी थी महाराज जी की अनन्य भक्त रहे विदेशी अमेरिकी रामदास के साथ में। एक बार महाराज जी के तख्त के सामने विदेशी भक्त रामदास बैठे हुए थे। वह महाराज जी के लिए उस दिन कुछ संतरे लेकर आए थे, बाबा को हृदय से अर्पित करने के लिए। महाराज जी के तख्त पर भक्तों द्वारा लाई गई अन्य फल और मिठाइयाँ भी रखी हुई थी। बाबा ने रामदास के द्वारा लाए गए संतरों को एक एक करके उठाना शुरू किया, जैसे महाराज जी ने कभी अपने जीवन में संतरे देखे ही ना हो। बाबा का ऐसा कौतूहल भरा बाल पन्ने वाला व्यवहार देखकर रामदास अंदर से गदगद हो गए। और उस समय रामदास ने यह भी देखा कि बाबा का उत्साह तो देखते ही बनता है। महाराज जी उन संतरों को पाने के लिए एक बालक की तरह पूर्ण रूप से लालायित हो रहे थे, और जैसे ही रामदास के द्वारा एक भी संतरा छिला जाता, महाराज जी उसे तुरंत झपट लेते और बहुत ही जल्दी जल्दी करके उसे पूरा का पूरा खा जाते। इस तरह देखते ही देखते दोस्तों महाराज जी ने रामदास के द्वारा लाए गए संतरों में से 8 संतरे खा लिए। इसके बाद बाबा ने नज़दीकी खड़े एक अध्यापक को आदेश दिया कि बाकी के 4 संतरे रामदास को खाने के लिए कहो। अतः उन अध्यापक के निर्देश अनुसार रामदास ने बाकी के 4 संतरे स्वयं खाए। परंतु रामदास यहाँ पर महाराज जी के व्यवहार को समझ नहीं पाया कि एक क्षण तो बाबा जी संतरों पर टूट पड़ने को व्याकुल और दूसरे क्षण महाराज जी उन्हीं संतरों का त्याग करते हुए रामदास को खाने को कह देते हैं। बाद में इन्हीं आश्चर्यचकित रामदास ने अपने एक भारतीय मित्र जो कि महाराज जी के परम भक्त रहे हैं, उन्हीं से महाराज जी के इस विचित्र आचरण के बारे में उन्होंने पूछा। तो उन भक्त ने बताया कि इस प्रकार महाराज जी आपके अब कर्मों को यानी कि बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बाबा का स्वयं का अनोखा ही तरीका है कि जब भी कोई भक्त महाराज जी को भोग अर्पित करता है तो बाबा उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग के माध्यम से ही अपने ही भक्त के सारे बुरे कर्मों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और इस प्रकार महाराज जी अपने ही भक्त को बुरे कर्मों से मुक्त कर देते हैं। और भारतीय भक्त कहते हैं कि महाराज जी के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। महाराज जी हवन की वह अग्नि है जो हमारे सारे कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा कर्मों का खंडन करने के लिए अग्निदेव का आह्वान किया जाता है, और महाराज जी अपने भक्तों के सामने अपने ही अंदर अग्निदेव के तत्व को धारण कर लेते हैं, क्योंकि बाबा तो स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान का ही अद्वैत स्वरूप हैं, और हनुमान जी के अंदर समझ देवता अग्निदेवता भी स्थान धारण किए रहते हैं। इस घटना के द्वारा महाराज ने एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दी कि जब भी कोई भक्त बाबा को कोई भोग लगाता है तो एक तरफ तो उस भक्त की इतनी ही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु मेरा समर्पण ग्रहण करें, परंतु दूसरी तरफ महाराज जी उस भक्त के जन्म जन्म की पूरी यात्रा को जानते हैं। अतः महाराज जी अपने ही भक्त के ऊपर कर्म का बोझ और ज़्यादा ना आए, इसके लिए उसके सारे संचित अब कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को कर्म से मुक्त रखना चाहते हैं, कर्म से स्वच्छंद रखना चाहते हैं, और बाबा की इतनी विशेष कृपा दोस्तों आपको कभी भी किसी कालखंड में सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी महाराज जी को आप जाते हैं, पूछते हैं और उनको भोग समर्पित करते हैं तो इस बात के लिए पूर्ण निश्चिंत हो जाइए कि ना सिर्फ महाराज जी अब आपके आने वाले नए कर्मों को मार्गदर्शन करेंगे, अपितु तो आपके जीवन में अगर बुरे कर्म कहीं ना कहीं पर संचित हुए हैं तो महाराज जी उनको भी अपने आप में भस्मसात कर लेंगे और सदैव आपको भक्ति मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको कर्म प्रधान ये विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हम बहुत जल्दी ही एक और ऐसे दिव्य अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।